नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल करना चाहता हूँ कि आखिर हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। हमारी बहन बेटियाँ आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है, वो महफूज क्यों नहीं है, उनकी इज्जतें तार तार क्यों की जा रही हैं। मैं आपके सामने 6 खबरें लेकर के आया हूँ जो रेप कांड से मुताल्लिक हैं, और ये ज़्यादातर खबरें 2-3 दिन और इसमें 1-2 खबरें ऐसी हैं जो 8-10 दिन के अंतराल में की हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये तो वो खबरें हैं जो उजागर हो गई, और कितनी खबरें तो वो होती हैं जो बरसरे मिंबर आ ही नहीं पाती हैं, बरसरे आम आ ही नहीं पाती हैं। इसलिए जो खबरें आज गर्दिश कर रही हैं तो उनकी तादाद तकरीबन 6-7 है। आप देखते चलें किस तरह की दरिंदगी हो रही है। ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा। आखिर एक सवाल है कि ये इतनी दरिंदगी, ये बेटियों के साथ इस तरह के मामलात क्यों पेश आ रहे हैं। ना बूढ़ी औरतें महफूज हैं, ना जवान लड़कियां महफूज हैं, ना बच्चियां महफूज हैं। 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप के कांड हैं। आप अंदाजा लगाइए क्या हो गया आखिर हमारे यहाँ पर, इस मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात आखिर ये पेश क्यों आ रहे हैं। कौन है आखिर इसका जिम्मेदार। क्या सरकारें हैं, या कानून के ये लचकदार कानून है, या इसके अंदर कुछ और चीजें चल रही हैं जिसकी बुनियाद पर हमारी आज बेटियां महफूज नहीं हैं। खबर एक एक करके देखते चले आप। ये एक खबर है उत्तराखंड की। अस्पताल से लौटते वक्त नर्स तस्लीम जहां से नशे में धुत धर्मेंद्र ने किया रेप, गला घोटकर की हत्या। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गिरफ्तार जो 2-4 दिन में 8-10 दिन में अपने छूट छाट जाएंगे। लेकिन उसके ताल्लुक से खबर ये मिली है 31 जुलाई से वो लापता थी, अब 8 अगस्त को वो मिली है, तो सिर्फ उसके कंकाल मिले। आप अंदाजा लगाएं, इस तरह के केमिकल डाले गए लाश को गलाने के लिए कि ना तो उससे कोई खुशबू ना कोई बदबू आ रही, कुछ पता नहीं लग रहा, और इस तरह से बिल्कुल सबूत मिटाने की साजिशें की गई। कौन है, लड़की मुस्लिम है, और यहाँ पर जो उसके साथ ये करने वाला है इस तरह की दरिंदगी वो गैर मुस्लिम है। खबर को ज्यादा सोशल मीडिया में जगह नहीं दी गई है। इस तरह का एक मामला और देखिए, आप जानते ही हैं कि मुजफ्फरनगर में अपहरण कर 14 वर्षीय दलित लड़की की हत्या। पुलिस ने पहले संदिग्ध मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया, और उसके बाद में अब धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन क्या आखिर उसका क्या रिजल्ट आया, क्या नतीजा आया। ये 2 खबरें हो चुकी। इसी तरीके से ये तो वाकई दिल को दहला देने वाली खबर है, और मैं समझता हूँ इस दर्द को वही महसूस कर सकता है कि जिसको अल्लाह ने साहिब औलाद भी बनाया है। एक माँ के साथ सो रही 3 साल की मासूम बच्ची, शख्स ने उठाकर किया रेप। सुबह को ये बच्ची सड़क किनारे पड़ी मिली। आरोपी हरीश दास सिंधी गिरफ्तार। ये आप देख सकते हैं, फोटो सबके मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं साइड में। तो 3 साल की बच्ची, क्या हो गया आखिर। क्यों इस तरह की ये छोटी छोटी बच्चियां तक भी महफूज नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है। आप ये कहते हो कि नशा कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तुम्हें ये मालूम है कि नशे से इस तरह की वारदात हो रही है, हमारी ना बच्चियां महफूज हैं, ना लड़कियां महफूज हैं, ना हमारी बेटियां महफूज हैं, ना बुजुर्ग खवातीन महफूज हैं, तो आखिर इस नशे पर पाबंदी क्यों नहीं लग जाती, क्यों नहीं लगाई जाती पाबंदियां। क्या है आखिर इसके पीछे राज। कमाई, सिर्फ कमाई, क्या और चीजें नहीं है करने के लिए, सिर्फ एक ये नशा ही कि यहाँ पर किसी की बेटी के साथ रेप हो रहा है, किसी के साथ दरिंदगी हो रही है, इज्जतों को तार तार किया जा रहा है। तुम्हें सिर्फ पैसा ही कमाने से अपने मतलब है। इसी तरीके से देखे खबर और, सिरोही में 63 वर्षीय विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, घर से लूटे 30,000 रुपये भी साथ में। आप अंदाजा तो लगाएं, 63 साल की बुजुर्ग खवातीन के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आप अंदाजा लगाइए कहाँ महफूज। और नारे लगते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ हमारी बेटी पढ़ रही है और कहाँ बेटी बच रही है। इसी तरीके से यूपी का 2 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई। 2 साल की बच्ची, आप अंदाजा लगाइए। ये हालात इस तरह के बने हुए हैं, किस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। और इनमें सबसे ज्यादा जो गर्दिश कर रही है खबर, तो वो तो बंगाल की है कि जिसका भी खुलासा भी नहीं हुआ है, सीबीआई जांच चल रही है। तो उसके साथ तो वो दरिंदगी की गई है कि पूरे हिंदुस्तान ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला करके इस तरह की खबरों ने रख दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये इस तरह की वारदात क्यों हो रही है, तो जवाब इसका एक ही होगा। मैं जहां तक समझता हूं, देखिए ये बातें
जब किसी के ऊपर आकर के पड़ती है, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी की माँ के साथ, तो फिर हम धरने प्रदर्शन करने के लिए भी निकलते हैं और फिर हमारी मांगें सिर्फ यही होती हैं कि सूली पर चढ़ा दिया जाए। मैं कहता हूँ हमारी शरीयत इस्लामिया में जो कुंवारे लड़के लड़की अगर ये काम करें तो उनके लिए 100 कोड़े मारने की सजा है दोनों को, और अगर शादीशुदा हो तो जमीन में गाड़ कर बरसरे आम सबके सामने उनको संसार किया जाए, पत्थर बरसाए जाए, यहां तक कि वो हलाक हो जाए। इस तरीके से ये किसी दो की तो जान जाएगी, मगर 1000 लोग उससे इबरत भी हासिल करेंगे, मगर नहीं दे सकते इस तरह की सजा। बल्कि यहां तो कानून जो चलता है तो पैसे का कानून चलता है। अगर आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, तो मुझे बताइए कि बिल्किस बानों के साथ दरिंदगी करने वाले चंद ही महीने जेल में रहने के बाद उनको सिर्फ यही नहीं कि जेल से रिहाई मिलती है, बल्कि उनका स्वागत भी किया जाता हार डाल करके। जब हमारी खवातीन के साथ दरिंदगी करने वाले, रैप करने वालों को जब उनका स्वागत किया जाएगा तो फिर यही होगा। तुमने तो ये सोचा वो एक मुसलमान खातून थी, वो एक बिल्किस बानो का केस था, मगर याद रखना कि जब किसी की मुसलमान खातून के साथ भी जब ऐसा होगा तो फिर जब तुम उनको दरिंदगी करने वालों को जब मालाएं चढ़ा करके उनका स्वागत करोगे तो फिर बेटियों पर आंच तुम्हारे भी आएगी। और ये देखने को मिल रहा है, जहां इसमें मुस्लिम बहन बेटियां हैं तो उसमें हमारी वहां पर ही बरादरान वतन हमारी गैर मुस्लिम बहन बेटियां भी शामिल हैं, बचता कोई नहीं है। इसीलिए राहत इंदौरी ने इसीलिए कहा था लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही घर थोड़ी है। इसलिए इन बातों को आप इग्नोर ना करें, बल्कि ये मुतालबा होना चाहिए कि जो इस तरह की दरिंदगी फैलाने वाले लोग हैं, जो इस तरह की करतूत करने वाले लोग हैं, उनके लिए कठोर से कठोर सजा का कानून भी बनना चाहिए, कठोर से कठोर फिर सजा भी दी जाए। और इसमें भेदभाव नहीं हो कि मुस्लिमों के लिए कानून अलग, दलितों के लिए कानून अलग और बिराहड़ों के लिए कानून अलग। समझ रहे, ये होगा तो फिर इंसाफ किसी को नहीं मिलने वाला। तुम सोचो कि कभी आसिफा कांड होता है तो किसी मुस्लिम के साथ हुआ ना, ये सोच लिया, तो तुम ये भी याद रखना कि बहुत से मंदिरों के अंदर गैर मुस्लिम औरतों के साथ भी ये दरिंदगी होती नजर आती है। बाबा राम रहीम को नहीं जानते आप? कितनी खवातीन के साथ में, लड़कियों के साथ में उसने क्या नहीं किया था? सब मुसलमान थी क्या? वो कोई मुसलमान नहीं थी। इसलिए जब कानून में लचक होगी तो उसमें बहन बेटियां जहां हमारी अगर महफूज नहीं होंगी तो महफूज इनकी भी नहीं रहेंगी। इसलिए कानून बनना चाहिए। हम तो यही कहेंगे सबके लिए यकसा कानून हो, एक सा कानून हो, तभी इस कानून को अगर मजबूत किया जाएगा, उस पर अमल किया जाएगा, तभी हमारी बहन बेटियों की इज्जत महफूज रह सकती हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में अल्लाह तबारक व तआला जो भी मजलूम है सबको इंसाफ दिलाए, और जो भी जालिम है तमाम जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमाए। हमारे मुल्क से हर तरह की बुराइयों का खात्मा फरमाए, हर तरह के फितने फसाद से हमारे मुल्क को महफूज व मामून फरमाए, हमारे मुल्क को खुशहाली अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।